बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर लाहौर में अब भी LPG माफिया बेलगाम है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको आज भी LPG का रेट 380 से 400 रुपये तक में फ़रोख्त होता नज़र आएगा। अगर हम सरकारी नर्क की बात करते चलें LPG की कीमत की, तो वो ओगरा की तरफ से 254 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन बारहा बार प्रोग्राम्स करने के बाद, आप लोगों को दिखाने के बाद शायद आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, या फिर आपने जो इदारे बनाए हैं, जो आप कह लें कि आपने पैरा फोर्स बनाई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से उनकी कारकर्दगी भी ना होने के बराबर है। उनकी कारकर्दगी पर भी एक किस्म का सवालिया निशान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप किसी भी रिक्शा ड्राइवर से बात कर लें तो आपको वो यही बताएगा कि आप लाहौर के किसी भी इलाके में जाएं, आपको 400 ही रेट मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्रवाइयों के हवाले से, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमें यही कहते नज़र आते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर LPG माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं हो रही हैं, और पीरा फोर्स का बड़ा अच्छा इक़दाम है और वो फील्ड में एक्शन ले रही है। तो आपको दूसरी तरफ ये भी बताते चलें कि यही LPG माफिया जो है वो सरेआम और धड़ल्ले से LPG की कीमत जो है वो 400 लगाए बैठे हैं। शायद आप लोगों को नज़र नहीं आता, या आप लोग कहीं और इलाकों में जाके ऐसे अपनी इंस्पेक्शंस करते हैं। तो हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि किन किन इलाकों में LPG की कीमत जो है वो बेलगाम हो चुकी है, आसमानों से बातें कर रही है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी ठीक। काम कैसा चल रहा है आपका? जी काम ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ जी। नॉर्मल चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, कितनी देर से यहाँ पर आप खड़े हैं? मुझे 2 घंटे हो गए अभी। ओहो, सवारी वगैरह कोई नहीं पकड़ी? कोई नहीं अभी तक। 2 घंटों से कोई सवारी नहीं मिली? नहीं। रहते कहाँ हैं आप? कसूर। कसूर से आते हैं यहाँ, और यहाँ से पूरे लाहौर में आप रिक्शा लेके अपना घूमते हैं सवारी के चक्कर में? जी सही है। ये बताएं भाई कि आपको आजकल LPG का रेट क्या मिल रहा है? 380 रुपये। 380 रुपये, मतलब 400 से नीचे आ ही गया, बेशक 20 रुपये नीचे आया हो। हाँ जी। सही है भाई। गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है, ओगरा की तरफ से जो नोटिफाई रेट है वो है 254 रुपये, और अगर हम 254 और 380 देखें तो ये तो बहुत पैसे बढ़ाकर ले रहे हैं LPG वाले। हाँ जी। हाँ, तो आप लोग अफोर्ड कर पाते हैं इतनी महंगी LPG? कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस मुश्किल से गुजारा हो जाता है हमारा। हाँ जी। तो एक दिन में आप कितने की LPG डलवाते हैं, कितनी बचत हो जाती है आपकी? जी तकरीबन 1000-1200 रुपये बच जाते हैं पूरे दिन के। और आपका रिक्शा अपना है दिहाड़ी पे? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो दिहाड़ी पे भी रिक्शा चलाते हैं। ये दिहाड़ी पे ही है। दिहाड़ी पे वो कितनी देते हैं? 1200 रुपये। 1200 दिहाड़ी देते हैं। हाँ। बचत भी 1200 हो जाती है। हाँ। और LPG का अलग खर्चा है। अलग खर्चा उसका। मतलब आप सुबह सुबह निकलें तो रात तक आप इतने पैसे कमा हाँ पाते जी, हैं। 12-1 बजे तक। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो जाए कि दिहाड़ी ना लगी हो और दिहाड़ी देने के पैसे ना हो, तो फिर क्या बनता है? वो तो दिहाड़ी तो देनी है जो रिक्शा। कुछ भी हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए, दिहाड़ी तो हमने देनी फिर ऐसे ही हालात में आप बिजली के बिल भी दे रहे हैं, आप महंगी LPG खरीद रहे हैं, आप आटा महंगा खरीद रहे हैं, आप किराए भी दे रहे हैं घर के। जी। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मुतालबा यही है कि हमें रिलीफ दे थोड़ा सा। हाँ जी। ठीक है भाई। एक और चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ना एक डिपार्टमेंट बनाया गया, पैरा फोर्स का एक फ़ोर्स बनाई गई। तो आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े उन्हें डाले दिए गए, बाइक्स भी दी गई, और ये तमाम चीज़ें जो हैं पैरा फोर्स के लिए निकाली गई, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी बनाए गए। तो आपको कहीं लगता कि सरकारी नुमाइंदे आते हैं रेट चेक करने? नहीं मुझे नहीं लगता। कहीं नहीं लगता ना। चलें, शुक्रिया आपका। क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात होगी आपके साथ। सही है। या आपकी खुशनसीबी है या मेरी है, मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मेरी आवाज़ जाएगी उन तक जिन तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये क्यों इंशाल्लाह। नहीं कुछ हल हो रहा है इन गरीबी का? क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहते हैं? अगर अभी तक अब जा रही है आपकी बात? मैं पहले भी ये चीज़ें कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, रिपीट बार बार करवा रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा से ये अपील है कि गरीबी को दूर किया जाए हमारी। हम गरीबी से बहुत ज़्यादा तंग हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गरीब जो कमाता है वो हमारे जो ये मतलब के वाल्टन वाले हैं ये ले जाते हैं। 2000 वो कमाते हैं मर के बेचारे, 2000 का 2000 वो ले जाते हैं। अभी मैं पूछ रही हूँ कि एक हफ्ते बाद में आई हूँ, मैं पूछ लूँ LPG का रेट क्या है? हाँ जी। वही 380 पे ही अड़ा है। हाँ जी। उसके बाद जो घर में तमाम उनके राशन वगैरह हैं वो नहीं उन तक बेचारों तक पहुंच रहा। हमारे मतलब कि उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कि
कि गरीबों तक मैं पहुंचाऊंगी, मगर वो पहुंचते ही नहीं हैं। वो जो हमारे जो लेके जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारे जिन तक लोग हैं। हाँ, वो अपने तल्लककारों को दे रहे हैं जो उनके पास काम कर रही हैं। मेरी आंखों के वाकया हुआ है, मेरी आंखों के सामने। किस एरिया में? मेरे ये अपना जल्लो वाली साइड पे अच्छा। जिन तक जा रहा है वो अपने अपने लोगों को ही दे रहे हैं, हम गरीबों तक नहीं आ रहा कोई भी। तो ये आना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए गरीबों को मिलना चाहिए, बस यही अपील है और कुछ भी नहीं है। गरीब एक मजदूरी करके 1000 रुपये कमाता है, वो 1000 रुपये उसका वहीं चले जाता है बेचारे का। तो ये नहीं ना होना चाहिए। हम पाक मुल्क में रह रहे हैं, हम नबी पाक के उम्मती हैं, मानने वाले नबी पाक के। हम इतने प्यारे मुल्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब भी जिस मतलब कि कोई भी आता है हमें बात सुना के चले जाता है कि गरीबी नहीं है, ये वो। हमारे मुल्क उसने हमारा पंजाब बहुत अच्छा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब गलियाँ बहुत, हमारी जल्लो की गलियाँ बहुत अच्छी हैं, नाले वगैरह सीवरेज वगैरह हर चीज़ की सहूलत दी है। मगर ये गरीबी की तक है, हमारी गरीबी भी दूर की जाए। गरीबी तभी दूर हो सकती है जब रेट कंट्रोल हो जाएंगे और जब आप कह लें कि नौकरियां लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी, रोज़गार बहाल हो हाँ जाएंगे। जी, ये मतलब कि तल्लककारों को नौकरियां दे रहे हैं सरकारी, कोई गरीब जाता है उसकी सुनते नहीं हैं। सही है, ठीक है भाई, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ। आप? सर, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई काम शाम कर रहे हैं? नहीं, जॉब कर ली, रिटायरमेंट भी हो गई। रिटायरमेंट भी हो जी हाँ। सही है। सर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के मुआशी हालात? बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन मैं कह रहा हूँ। सर, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम मुआशी हालात जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रद्दो-बदल की वजह से होते हैं? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वो कर दी जाती हैं, हालांकि पीछे से पेट्रोल ऐसे नहीं आता। पीछे से पेट्रोल अब भी सस्ता है, यहाँ पे महंगा क्यों है? पाकिस्तान में महंगा क्यों है? सर, पेट्रोल लेवी बहुत ज़्यादा है। अब जो काफ़ी लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि पेट्रोल लेवी होती क्या है, ये किस किस्म का टैक्स होता है। अब जब आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में एहतजाज चल रहा है, जमात इस्लामी वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी सवेर उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने यही कहा कि पेट्रोल लेवी ख़त्म करो और रोटी की कीमत 10 रुपये करो और IPPs का खात्मा करो। आवाम को हर हाल में फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। चाहे वो ख़त्म करें या जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करें। आम आदमी मेरे जैसा वो यानी कि फैसिलिटेट हो, उसको सहूलत मिले। अब देखिए ना, इतने लोगों के सहूलियात के लिए ना हमने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई, कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट अब मैं अपनी बात करने लगा हूँ। रिटायरमेंट का बंदा जो है, रिटायरमेंट का, वो रोटी तो खाता है ना, उसको 3.5% उसकी बड़ी, बाकी की 7% बड़ी। ये क्या है? ये क्या है? देखिए ना, अभी के बजट में। जी हाँ, मेरा जो इशू है वो ये है कि 3.5% आपने रिटायरमेंट लोगों की बढ़ा दी, 7% जो काम कर रहे हैं लोग उनकी बढ़ा दी। आया जो रिटायर्ड लोग हैं वो रोटी नहीं खाते। मेरा ये इशू है आपके लिए। अच्छा, आपको पता है वो जो 7% इजाफा किया गया ना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, वो उससे भी खुश नहीं है। वो कहते हैं ये भी कम है, देखें 100% इजाफा किया जाए। होना तो ऐसे ही चाहिए, मतलब है कि लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। यहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं है। और इसके अलावा तमाम जितने भी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के काम करने वाले हैं, इन्होंने काफ़ी दफ़ा एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा इन्होंने हमारा हाँ लीव इनकैशमेंट बंद किया, ग्रेड A 17 बंद कर दिया। फिर इन्होंने हमारे काफ़ी जो आप कह लें कि मराहत मिलती हैं या फिर अलाउंसेस मिलते हैं वो बंद कर दिए। एक और मेरा इशू आप ऐड कर लें, वो ये है कि हमें पंजाब वालों को ग्रुप इंश्योरेंस, जो कि मैं गस्टेड हूँ, गस्टेड रिटायर्ड हूँ 17 में, ठीक है। अभी तक वो हमारा 20-25 लाख रुपया मेरे अकेले का, कितने मुलाजमीन होंगे जिनका ये लेके बैठे हुए हैं, वो अभी तक मैदान में वो भी जारी नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ। नो, कुछ भी नहीं। कब देंगे ये? सर, मैं पूछ सकती हूँ आप किस महकमे से, किस इदारे में काम? मैं SNJD सिविल सेक्रेटरीट से, वो पूरे पंजाब की माँ है। ACDC कमिश्नर, वहाँ से ट्रांसफ़र रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है। मैं वही करके आया हूँ। आज क्या है, क्या हमारे पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं है सिवाय शिकायत के। अगर कुछ सुन ले तो ठीक है, आप जैसे लोग मेरी बातों को एंडोर्स करें तो ठीक है, अदरवाइज़ इन्होंने क्या देना लेना है। उसके लिए प्लीज़ आप हमारा साथ दें। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक ठाक जी, काम कैसे चल रहा है? बस शुक्र है खुदा।
बस शुक्र हाँ है, जी। अच्छा नहीं चल रहा। नहीं जी, कब से खड़े वेट कर रहे हैं यहाँ पर सवारी का? आधा घंटा हो गया। गैस ही बहुत महंगी जी भाजी। ये तो अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने 12 बार प्रोग्राम्स किए एलपीजी की कीमतों के हवाले से। हर हफ्ते आके हम एक एक दो दो प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना, हमें तब भी एलपीजी की कीमतें ज़्यादा ही मिलती हैं। अभी किस रेट पे मिल रही है आप? हाँ जी, यह 400 तो 20 रुपये किलो को आके आए हैं। 420 रुपए हाँ किलो, जी। पहले भी यही रेट था 420। हाँ जी, आपको पता है सरकारी रेट कितना है? नहीं पता भाई। नहीं पता, मैं बताऊं? हाँ जी। 254 रुपए सरकारी रेट है गैस का, एलपीजी का। तो ये दुकान वाले क्यों बेचते नहीं? अब ये तो देखें ना, अब ये इदारों की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, पैरा फोर्स की, इनकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करवाना कीमतें। कीमतें अब ये आप जैसा या मेरे जैसा बंदा तो नहीं कह सकता कि भाई सस्ती बेचो। अब ये तो कोई आप सरकारी अफसर आके रोकेगा कि आप महंगी एलपीजी बेच रहे हो, आप जो हुकूमत ने रेट दिए उसके मुताबिक बेचो। हम सिर्फ जाके पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप क्यों दे रहे हो महंगी? ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਵੇਚਣੀ। आप कह रहे रिश्वत चल रही है। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਓ। खास तौर पे पैरा फोर्स की ड्यूटी लगाई गई थी कि कहीं भी कीमतें कोई ज़्यादा बढ़ा के कोई चीज़ बेच रहा है तो आपने उसके खिलाफ एक्शन लेना है। ਇਹ ਕੋਈ ਉਂਝ पूरी भी नहीं पाते 4 और किलो। आप देखें गैस वाले चोरी छुपे नहीं बैठे, तो सरेआम बेच रहे हैं। हाँ सरे आम दे रहे हैं। हाँ अभी चले जाओ, वैसे ही बैठ जाओ। मैं कहता गैस किलो पा दे, कितने कह रहे 400 या 420 रुपए किलो देंगे। तू देख लेना, तू दुकान वाले सरे आम दे रहे। सरेआम दे रहे हैं। हाँ वो आने वो हमें कितनी बार कह चुके हैं कि भाई हम मजबूर हैं देने पर। अब बात यह है कि सब कुछ देखने के बावजूद भी हमारे इदारे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके अलावा पीरा फोर्स के आंखें बंद करके बैठे हों। बिल्कुल पता की है, ये सही हो जाने। पता की है, चलान करना है ना, मैं 1 मिनट लाना है। आप लोगों का हाँ 1 मिनट लाना है, 1 मिनट लाना है, उन्हें चलान करने लगा। ये नहीं देखना गरीब है। इन्हें भाई दुकानदार बहुत ने से नहीं रिक्शा ड्राइवर्स ने हमसे ये शिकायत की कि एक तो चलान ही खाली रिक्शे वाले का होता है, गाड़ी वाले को नहीं रोकते। ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਸਮਝਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਆ ਜੇਦੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਸਲੂਟ ਹੋਏਗਾ। और डायरेक्ट 2000 का चलान कर। ਹਾਂਜੀ और अगर आप पूछें कि चलान क्यों कर रहे हैं, या आप मना करें कि हमारे चलान मत करो, तो कहते हैं पर्चा दे देंगे। ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ। आप पे हुआ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ। आप पे भी पर्चा होगा? ਹਾਂ क्या वायलेशन की थी आपने? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ 2000 ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤਦਾਰੀ ਪਾ ਗਿਆ। 5-6 हज़ार रुपया ला के फिर बाहर कितने बच्चे हैं आप भाई आपके? मेरे 3 बच्चे ने। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं। कितना मुश्किल है, कितना आसान है पढ़ाना लिखाना, बच्चों को पालना, राशन पूरा करना, बिजली के बिल देना, रिक्शे के खर्चे पूरे करना, रिक्शा अगर दिहाड़ी पे है तो दिहाड़ी भी देना हाँ जी बहुत मुश्किल है जी। बहुत मुश्किल है। हाँ जी कितने के खर्चा सिर्फ गैस का आ जाता है आपका एक माह का? एक मन ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਗੈਸ ਸਾਲ के चले जाइए किलो 200 मतलब 420 रुपए किलो गैस। अगर आप 3 किलो एलपीजी भी डलवाते हैं तो वो 1200 की बन जाती है ना? नहीं नहीं बाजी जी 1200 के उत्ते मतलब 400 के लिहाज से लगा 420 400 ला 12 400 लाओ तो 1200। 1260 तक अगर 420 की हाँ मिलती जी है। हाँ जी मेहरबानी है। कीमत पर मिले तो आपके कम पैसे लगे। हाँ फिर तो कम मिले फिर क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਸਖਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਕੋ ਸਗੋਂ ਆਕੜਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕਿਤੇ ਪਵਾਣੀ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਵਾਣੀ 500 ਦੇਣ 600 ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਵਾਣੀ। हाँ ठीक है भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक है? काम कैसे चल रहा है? बस नॉर्मल ही बेटा। बस नॉर्मल चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा? ठीक है भाई, एलपीजी की क्या कीमत मिल रही है? 400 300 380 रुपये। 380 रुपये, मतलब 400 रुपये करीब, 20 कम 400 रुपये। हाँ जी और सरकारी कीमत है 254 रुपये। अगस्त के महीने के लिए जो ओगरा की तरफ से नोटिफाई रेट आया ना गैस का, एलपीजी गैस का, वो 254 रुपये अंकल। सही है। 254 54 254, 1 रुपया कम 255। ठीक है बेटा। जो सरकारी रेट है वो इतना कम है, अपनी तरफ से वो इतना दे रहे हैं। वो हर दुकानदार अपना अपना रेट लगा रहा है, हिस्सेदारी करता है वो। सही है। तो अभी कभी आपने देखा है कि कोई पीरा फोर्स का अफसर या फिर कोई प्राइस कंट्रोल
मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिनका काम है ये, कोई आके आपसे पूछे कि भाई आपको गैस सस्ती मिल रही है महंगी मिल रही है? कोई भी नहीं आता कभी, हर भी अपनी अपनी मर्जी करता है इधर। गैस हालांकि इन लोगों का काम है कि कहीं अगर प्राइस कंट्रोल नहीं है तो कीमतें कंट्रोल करवाएं। नहीं, इधर कोई बेटा नहीं आता, कोई भी नहीं आता। चलें, गैस तो महंगी आप लोग ख़रीद रहे हैं और आप मजबूर भी हैं, और आप पर इजाफी बोझ डालते हैं ये ट्रैफिक वार्डन वाले? यहाँ डालते हैं 200 का चालान करते हैं बिला वजह। ऐसे कभी खड़े होते ना, आ जाते हैं 2000 का। जैसे आप लोग यहाँ खड़े हैं अपने रिक्शे पार्क करके, यहाँ भी मसला होना हाँ, मसला भी इधर भी आते हैं, इधर भी 2000 का चालान कर देते हैं। मूड होगा तो चलान कर देंगे। वॉयलेशन बताते हैं कि क्या आपने वॉयलेशन किया है, क्या खिलाफ वर्जी की है, इसलिए चलान कर रहे हैं? बस चालान निकालो, चालान कर दिया 2000 का या शनाख्ती कार्ड का 2000 का चालान। और अगर बहस करो तो फिर क्या रवैया होता है? फिर पर्चा करते हैं बेटा। पर्चा कर देते हैं। पर्चा वैसे किस चीज़ का दायर करते हैं, क्या लिखते हैं उसमें? करते हैं, बहस करता है ये ड्राइवर। अंकल, ऐसे ही हालात चलते रहे तो किसी का कुछ भी नहीं बनना, सबने तबाह हो जाना है। कैसे बेटा, क्या करें हम लोग? वो आते हैं चालान करके चले जाते हैं, वो कुछ कहते भी नहीं है, हमें कराना पड़ता है। वो चालान कर देंगे या बंद कर देंगे या पर्चा कर देंगे, इसी डर से हम लोग। अच्छा, हम जब प्रोग्राम करते हैं ना ट्रैफिक वार्डन के हवाले से, तो काफ़ी लोग कहते हैं इनको टारगेटेड चालान मिले होते हैं, एक दिन में इन्होंने 25-30 चालान करने होते हैं, इसलिए ये किसी का भी पकड़ के करते हैं। हाँ जी, ऐसे करते हैं। तो भाई, क्या इन्हें लिमिट भी मिली है कि एक दिन में रिक्शे वाले का एक ही चालान करना है, या जितने मर्जी कर लो, इधर करवाया है आगे चल जाओ, उधर पकड़े गए उधर कर देगा वो। ये क्या तो ज्यादती है? ज्यादती बहुत हो रही बेटा। ये तो मना होना चाहिए कि एक दिन में एक किसी भी गाड़ी का, रिक्शे का एक ही चालान। एक चालान कम से कम एक हफ्ते बाद होना चाहिए, अगर हो भी तो। इस तरह तो ये होता भी इधर से करवाया और थोड़ा जाके जाएं, फिर किसी ने पकड़ लिया और वो तो उधर करवा के आए, आप भी इधर करवाएं। तो फ़ायदा ऐसे बचे ही का, फिर तो लोग वाकई मजबूर हैं कि अपने रिक्शे भी बेच दें। यही बात है बेटा। सही है, चलें, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। काम कैसा जा रहा है आपका? काम कोई नहीं, रिक्शा तो माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। नया लिया है या किसी और के रिक्शे में बैठ गए? नहीं मैं अपना ही है। जानने वाले नहीं है। सही है। अंकल, एलपीजी आप कितने की ख़रीद रहे हैं रोज़ाना? 400 रुपये। 400 की। जब आप एलपीजी डलवाते हैं तो दुकानदार से कहते नहीं है कि एलपीजी की कीमत कम करो भाई, कंट्रोल कीमत में दो, 254 में दो? वो कह रहे हैं ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक में मिल रही है? हाँ जी, पीछे वो जंग लगी हुई है उधर। अब कौन सी जंग लगी? अब तो हर जगह अमन है। वो कह रहे हैं ईरान में उधर से आती है, अच्छा, ब्लैक आ रही है। आपको पता है एलपीजी पाकिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद है, वाफर मिकदार में। ये झूठ बोलते हैं, ये खुद मुफाद अपना देख रहे हैं और लोगों को तबाह कर रहे हैं। ब्लैक बेच रहे हैं, ब्लैक बेच बाकी ब्लैक में ही बेच रहे हैं, इतनी महंगी तो ब्लैक ही कहलाएगा। रहे हैं। क्या आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं, कहीं भी हमें सस्ती चीज़ें नहीं मिलती हैं? कोई चीज़ भी नहीं सस्ती है, इसका स्पेयर पार्ट भी नहीं सस्ता है, अच्छा, चलान भी नहीं अगर सस्ता। कोई एक स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाता है तो नया कितने का आता है? नया मुख्तलिफ चीज़, एक बैरंग ही लेने चले जाए ना, वो 350-400 रुपये का है व्हील का, ये पिछले व्हील का। सही है। हाँ जी, 300 से 400 रुपये। 400 तो 300 रुपये मजदूरी इसकी, 700 हो गए। 700 रुपये एक बैरंग पे लगता है। हाँ जी, और चालान अलग होते हैं? चलान अलग होते हैं। हम मंडी जाते हैं, फ्रूट लोड करते हैं, तो डेली का चलान है हमारा। कभी ऐसा हुआ कि जान बच गई हो आपकी चालान? वो तो बचना पड़ता है इनसे, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता हो? डेली होता है, डेली होता है, लेकिन जिधर भी आगे सामने चलान तो होना ही है। कितना परेशान है भाई, क्या कहते हैं महंगाई से तंग आप? बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। हाँ जी, गड्डियाँ। आप भी एलपीजी रिक्शा चलाते हैं? जी जी। तो एलपीजी तो बहुत महंगी मिल रही है, तकरीबन 400 रुपये तक रेट चला गया एलपीजी। उजरा शाम की में गया, वो तो मिली 430 रुपये किलो। जी। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, तगड़े बंदे पुछना होंगे, वो पुछते नहीं, उन्होंने काम सीधा है। तो उनका काम है ना कि आके इतनी सख्ती कर दें कि लोग महंगी एलपीजी बेचते हुए डरें। हाँ, गाड़ियों वाले जो बड़े हैं उन्होंने चलान नहीं करते, बस रक्शे आ जाए। तो पता है जब कोई एक अफसर आके एक दुकान सील करता है ना, तो वो 2 से 3 दिन के लिए सील होती है दुकान। हमें तो यहाँ आधे घंटे बाद ही खुलने में नजर आती है। आधा घंटा भी नहीं होता, नहीं होता। तो ये क्या चक्कर है वैसे? ये चक्कर ये आपको पूछना चाहिए, हुकूमत से आपको पूछना चाहिए
भी क्यों मैं नहीं। बताती हूँ आपको क्या चक्कर है। पैरा फोर्स के खिलाफ बेतहाशा लोगों ने कंप्लेंट्स की और कहा कि ये हमसे भत्ताखोरी करते हैं, ये हमसे पैसे लेते हैं और ये हमसे रिश्वत लेते हैं। और ये कंप्लेंट्स डायरेक्ट सीएम साहिबा तक भी गई हैं, जिसमें ये ऑर्डर्स दिए गए कि जिसने भत्ताखोरी की है या फिर 2 नंबरी करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अब आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी? हमें नहीं लगता। नहीं लगता। हम मंडी में भी देखते हैं ना, वो बाहर सामान लगाते हैं, अंदर से लेके आते हैं ना, उनसे भी वो पैसे लेते हैं। रेडी वालों से? रेडी वालों से नहीं, जो सामान जो लोडर वालों से? जो सामान उतारते हैं, लोड करवाते हैं आगे, ठीक है, उनसे वो हफ्ता लेते हैं। ये बात गलत नहीं है। क्या मुतालबा करते हैं अब आप हुकूमत से? मुतालबा क्या करें जी, सारा सिस्टम सही होना चाहिए इनका, सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम सही होना चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? जिंदाबाद जिस हाल में भी हैं ठीक है। बेचारे परेशान हो बस रोटी तो खाना ही है किसी तरह भी। लोग तो डर के मारे अब ज़्यादा बोलते भी नहीं है। नहीं बोलते हैं, पहले भी आए थे हमारे पास इधर मीडिया वाले, अच्छा, ये एलपीजी की। हम ही आए थे। आप भी आए जी, थे? हम ही आए। जी जी, तो तकरीबन महीना हो गया, कोई बात नहीं, वही रेट है, वही चीज़ है। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा, आपने प्रोग्राम के दौरान ही हमें कहा कि आपने मुझसे कुछ बात करनी है। क्या मसला है, क्या हुआ है? हम बहुत परेशान है कारपोरेशन क्यों? वाले से। ये एलडी वाले से रेडी उठा के ले जाते हैं, तोड़ देते हैं। हमारी 3-4 रेडी पहले टूट चुकी है। एलडी वाले आपकी रेडी उठा के ले जाते ले जाते हैं, तोड़ आपकी देते हैं। रेडी कहाँ होती है, कहाँ से उठा के ले जाते हैं? ये रोड से, सर्विस रोड से भी उठा देते हैं, अंदर मार्केट से भी उठा लेते हैं, गली से भी उठा लेते नहीं, हैं। चलो गलियों में तो नहीं उठा सकते, गलियों लेकिन से भी मेन उठा रोड लेते पे, सर्विस रोड पे गाड़ी लगा। गलियों में से भी उठा लेते हैं। हमारी 3-4 रेडी गलियों से उठा के ले गए। एक रेडी कितने की एक रेडी 60-70 हज़ार की बनवा के दे रहे हैं। बहुत परेशान है। पहले तो 20,000 की थी। अब 50-60 हज़ार की रेडी है अभी। इतनी महंगी क्यों? हाँ जी, बस वो लकड़ बहुत महंगी हो गई है। रिक्शे भी इनके ले जाते, रिक्शे भी। इसमें भी हमारे 1.5 लाख रुपए का रिक्शा बनवाया था, 3 रिक्शे चले गए हैं, टूट गए हैं, एक वापस भी नहीं दिए तो उन्होंने। आपको बहुत नुकसान हो। बहुत नुकसान हो चुका है। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? ये तो जुल्म हो रहा है। ये जुल्म कर रहे हैं हम पर, माड़े लोग हैं। बीच की बात नहीं बनती अगर एलडी वाले आते हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बनता। काफ़ी लोग तो ऐसे ही पैसे लगा नहीं, कुछ भी नहीं करते। ये माड़ों का तंग कर रहे हैं। हमारे 3 रिक्शे ले गए हैं, 5-6 रेडी ले गए हैं। अभी ये गधा गाड़ी पे आ अभी गदा गाड़ी पे आए हैं, ये भी इन्होंने उठा लेनी है किस दिन। तो गलत करें आप। 5 लाख रुपए के मंडी के कर्जाई हो गए हैं ये कारपोरेशन वालों से। गली में से रिक्शा हमारा उठा के ले गए हैं। नहीं, गली में से तो नहीं, खैर मेन रोड पे रेडी लगाना मना है, सर्विस रोड पे मना है, फुटपाथ पे रेडी लगाना मना है, तो आप नहीं लगाएंगे। लेकिन चलो गली मोहल्लों तक तो आप जा सकते आप ही गली से उठा के ले गए हैं। हमारी परसों रेडी एक चले गई है, नई रेडी है, 70,000 रुपए की लेके आए हैं। हैं। अच्छा, लेके कहाँ जाते हैं? लेके पता नहीं कहाँ जाते हैं, बताते ही नहीं सुना है। है वो कहते हैं हम तोड़ देते हैं। हाँ, जाते तोड़ देते हैं। हम कहेंगे भी जुर्माना कर दें थोड़ा बहुत, लेकिन तोड़ देते हैं जाते ही। सही है। क्या मुतालबा करते हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब? मरियम नवाज साहब से यही अपील है कि हमारे माड़ों पे रहम करे, हमें कोई अच्छा सा कोई जगह दे दे, हम रेडियाँ उधर लगा लें। कितनी दूर से आते हैं? आपका घर किधर है? हमारा घर इधर चुंगी है, बैंक स्टाफ पे है। अच्छा अच्छा, पास ही है। हाँ जी, यहाँ से आप कहाँ तक जाते हैं सामान बेचने? बस ऐसे ही आप ही बेचते हम अपने घर चले जाते हैं। खड़ा होने नहीं देते कहीं भी। सही है। रात को अगर बच गया फ्रूट वो ज़ाया हो जाता है, सुबह फिर ताज़ा लेके आना पड़ता है। बहुत परेशान है। मतलब आप हमारी देखें। यही है, इनके लिए यही है कि हमारे यहाँ कोई हाल पे रहम कर। ठीक है, शुक्रिया भाई आपका। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? तनवीर हुसैन अब्बास अली। तनवीर, आप रिक्शा चलाते हैं, ये बताएं एलपीजी की कीमत आपको क्या मिल रही है? सर माई कंट्री पाकिस्तान LPG 600 400 500 not fixed rate, all shop different rate. My country government Pakistan sleeping, only like sleeping, not action. Please I request my government change the rate LPG. जितने भी पाकिस्तानी LPG खरीद रहे हैं और बेचने वाले हैं ये बेईमानी कर रहे हैं। हुकूमत ने एलपीजी का रेट मुकर्रर किया है। एलपीजी का रेट 254 रुपये है। मैंने दुकानदार को कहा मेरी गवर्नमेंट कह रही है इतने की है, कहता आप गवर्नमेंट से ले क्यों नहीं रहे?
ये सारा फेक है। आप विजिट करें, हर दुकानदार ने अलग अलग रेट लगाए हैं, कोई रेट नहीं दे रहा गवर्नमेंट की, कोई नहीं सुन रहा है। वाइट झूठ है, कोई 450 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है। ईरान का नाम ले रहे हैं, 7 समुंदर पार, और यहाँ पे दाल लगाए जा रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये एक्शन करे, इन पे रेड करे, इनको पकड़े। इनको पकड़ नहीं रहा कोई, खाली बातें किए जा रहे हैं, अखबार में बताए जा रहे हैं, चैनल में बताए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप खुद क्यों नहीं इनका इंटरव्यू ले रहे हैं एलपीजी वालों का? हम तो कई बार ले चुके हैं, वो तो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम महंगी बेचेंगे। सर वो कह रहे हैं मंथली दे रहे हैं। वो जो नई पुलिस निकाली है इन्होंने, पैराफोर हाँ वो मंथली ले रही है इनसे। को लेती है। वो मैं रात को 10 बजे एक जगह एलपी ले, मैं कहा यार आपकी शॉप खुली है, बाकी सारी बंद है। कह रहा तनवीर भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड यू नॉट अंडरस्टैंड, आई गिव टू ऑलरेडी मनी। मैं कहा ओके। वो कह रहा हम पैसे दे रहे हैं यार, सारा काम हो रहा है। ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, सारा फिर वाइट इन्हीं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो जो एक्शन लेगा 7 समुंदर पार जाएगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में डेंजरस सिस्टम चल रहा है, जो इनके खिलाफ एक्शन लेगा। असल में मैडम ये सबसे पहले जो ये इलेक्शनों में खड़े होते थे, जो वज़ीर आज़म के ये 7 बंदे थे, ये पहले ताजर नहीं थे। इन्होंने अब लास्ट टाइम ना जो ताजर ये बरादरी है ना, उनको अपने साथ में लाया है। ये हो नून लीग हो, ये पीपल पार्टी हो, इन लोगों ने ताजरों को अपने साथ में लाया। अब ताजर अपने घर देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि गरीब आवाम कहाँ पे जाए। 11 अरब रुपये का इन्होंने जहाज़ खरीद लिया। आपका टैक्स, मेरा टैक्स, इस बच्चे का टैक्स, मेरे बूढ़े माँ बाप का टैक्स। 9 बजे ये दुकानें बंद करने का कहते हैं कि जी 9 बजे बंद है। अब आधे से ज़्यादा दुकानें खुली होती हैं। क्यों? ये फैक्ट्री का थाना है, ये इनके पास थाने, वहाँ पे जानते हैं मंथली लगती है। जो मंथली देते हैं वो खुले रहते हैं, जो नहीं देते उनको उठा के साथ ले जाते हैं। ये मसला मसाइल। और मैं नॉन लीग को सिर्फ एक ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई 2013 से 18 तक आपने जितना काम किया, जितनी महंगाई रोकी, वो सारा बेड़ा गर्क हो गया है। इस दफ़ा भी जो वोटिंग है ना, ये जितनी महंगाई की, अगर इनको अपनी वोटिंग की होती ना तो ये इस तरह महंगाई ना करते। इनको पता है महंगाई के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। डॉलर जितना मर्जी चला जाए, पेट्रोल जितना मर्जी चला जाए, आप समझ रहे, जिन्होंने लाना है उन्होंने इनको लेके ही आना है। इनको इस चीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है। बस ये आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक है जी। ठीक चल रहा है? हाँ जी शुक्र। सवारी वगैरह आसानी से बैठ जाती है? नहीं, काम तो ठंडा मीठा ही आपको। एलपीजी बहुत महंगी हो गई है जी, 400 रुपये किलो दे रहे हैं। 400 रुपये किलो? जी एलपीजी का सरकारी रेट 254 रुपये किलो। हाँ जी, 400 रुपये किलो दे रहे हैं दुकान पे। तकरीबन 150 रुपये महंगी दे रहे हैं। हाँ जी। तो जुल्म हो रहा है आप लोगों के साथ? हाँ जी हो रहा है। सवारी ने किराया बढ़ाया? नहीं, किराया वो ही है। कितना? 400 रुपये चौक। कहाँ से कहाँ तक का? 50? कलमा चौक से मुस्लिम टाउन से 400 रुपये किराया लेते हैं। कहाँ तक का? यहाँ तक का? जी। ज़्यादा हो गया वैसे, 50 तो ज़्यादा है। 50 ही देती हैं सवारी, आपको ही पता है। 2 सवारी 3 सवारी बैठती हैं बस। भाई वैसे काम के हालात कैसे चल रहे हैं? क्योंकि महंगी एलपीजी से पीछे कुछ बचता ही नहीं होगा आप लोग। हाँ तो यही बात कर रहे हैं, वो कारोबार तो है नहीं। कारोबार तो आपको पता है, जो भी हालात हैं, काम हालात सेट हुए हैं, आपको भी पता है सारों को। कोई मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से महंगाई के हवाले से? मेहरबानी कर सकते हैं इनके साथ। चले ठीक है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते इसी जगह पर हमने इसी टॉपिक पर एक प्रोग्राम किया था। लोगों से बात की थी, लोगों से जानने की कोशिश की थी कि एलपीजी की कीमत क्या है और महंगी एलपीजी मिलने की क्या वजह है और कितनी को कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं यहाँ पर। आप एक दफ़ा उस पर भी नज़र डाल लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का कैसा चल रहा है काम? अल्लाह की बड़ी रहमत। पेट्रोल पे, गैस पे? गैस पे। अच्छा ये बताएं कि फ़ी किलो गैस आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि आप सफ़र करते हैं, क्या कीमत मिलती है? 380, 400, 420। और आपको सरकारी कीमत पता है गैस की कितनी है अगस्त के महीने के लिए जो रखी गई है? नहीं पता। 254 रुपये। 254 रुपये। 254 रुपये, तकरीबन 250 रुपये के करीब जो है वो सरकार ने कीमत रखी है। लेकिन बाहर हम जब भी जाते हैं तो हमें तकरीबन 400 या 420 रुपये रेट। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो जुल्म हो रहा है हम पे। देखिए, अब जुल्म हम कहें तो अगर मैं उधर बैठा हूँगा कंधे पे तो मैं भी यही करूँगा, आप बैठे होंगे आप भी यही करेंगे। क्यों? तो हमने भी पेड़ लगा हुआ है, आपको भी पेड़ लगा हुआ है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो गैस महंगी बेच रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं। लेकिन बात करने का तरीका ये है ना कि जो कर रहे हैं उनको रोक तो हम सकते नहीं हैं।
अभी आप न्यूज़ वाले हैं, अच्छा, आपको पता है ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकती हूँ, आप बता सकते हैं और मैं दिखा सकती हूँ। बस। रोकना एक चीज़, हुकूमत बैठी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी हैं, पैरा फोर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो इनकी कार्रवाइयाँ क्यों? बेटा ये मेरी बात सुनो, ये सामने दुकान है, आप चले जाएं वहाँ जाके घंटे पे रेट के कैमरा बना लें, क्या उसको कहेंगे आप? हम बार बार दिखाते हैं। नहीं, मैंने कहा आप क्या करेंगे उसका? बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दिखा ज़रूर सकते गवर्नमेंट हैं। आती, गवर्नमेंट को भी तो देखने रेट लिस्ट लगी हुई है, उसका कोई फ़र्क नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं है वगैरह। हर माह तनख्वाहें लेते हैं, ये जितने भी मैंने आपको 3 इदारे बताए ना, ये तनख्वाहें लेते हैं, टाइम पे इनकी तनख्वाह जाती है और हमारे टैक्स के पैसों से ही जाती है। लेकिन ये कि कार्रवाई क्यों नहीं करते जब इनकी ड्यूटी है कि प्राइस कंट्रोल करवाना है, तो इनसे क्यों नहीं हो पा? बात यूँ है कि मैं करूँगा ना बहस, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो अपना घर देखूँगा। अगर मैं बहस करके उसके साथ झगड़ा करूँगा, मैं अपने बच्चे कहाँ से पालूँ? कोई बहस नहीं तो है। इसलिए आप कह रहे हैं कि आप लोग मजबूर हैं, 400 क्या कर सकते? चाहे 400 की बिके चाहे 500 की आप लोगों ने 600 भी डलवाई है, 600 650 भी डलवाई है। ये पिछले दिनों में जब गैस महंगी हुई थी 600 650 भी डलवाई है। क्या करें, बच्चों को रिजक कमाने ही घुमाना है। अभी इधर 1000 का चलान हो जाता है, 1500 रुपये की दिहाड़ी है। 2000 का चला। गरीब आदमी की तो ज़िंदगी ही नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है गरीब। अब वही बात है ना, 254 रुपये रेट है, लेकिन 400 रुपये तक दिया जा रहा है। जिसकी 15-20 हज़ार सैलरी है वो किराया दे, बिल दे, घर का पूरा करे, वो क्या करे? बिल्कुल सही है। कोई मुतालबा आप करते हैं अंकल हुकूमत से? शुक्र कर दें अल्लाह का, कोई मुतालबा नहीं करते? कोई मुताबिक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक अल्लाह का है। शुक्र। क्या काम करते हैं? लोडर चलाते हैं। लोटर रिक्शा चलाते हैं, वो तो पेट्रोल पे होगा ना? जी मैडम। पेट्रोल पे होगा तो मुतमईन है जितनी पेट्रोल की कीमतें हैं? नहीं, नहीं, कैसे? कम होनी चाहिए। कैसे मुतमईन बताएं आप? कम होनी चाहिए। है हम तो नहीं, हम तो कहते हैं 150 पे आ जाए। 150 होनी चाहिए। ये भी तो देखें ना कि ये जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, रोज़ाना बढ़ना, रोज़ाना कम करना, रोज़ाना बढ़ना। अच्छा, ये सबसे ये बात करूं आपसे जी जी भाई। कि अगर सियासतदान कौन होता है? सियासतदान वो होता है तो जो मुल्क के ऊपर जो वज़न पड़े, मुल्क के ऊपर जो अखराजात पड़े, वो उसको अपने सेंस के मुताबिक उसको हैंडल करे, कंट्रोल करे। ये नहीं है कि जी आप कह दें जी उधर जंग लग गई है तो हमने दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत रख के पेट्रोल बढ़ा दिया। जो दिल पे पत्थर ना रखें, आपसे नहीं संभलता, आप छोड़ दें कि हमारे से कंट्रोल नहीं होता, भाई हमने छोड़ दिया। और ये कल मैं नेट पे देख रहा था कि हमारे शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं सलमान, पता नहीं की बिजली का प्रोजेक्ट उनके पास है, ये मैंने देखा है। अब ये देख ले 13-14 साल हो गया मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई है, इनसे बिजली की लोड शेडिंग ही नहीं गई, लोड शेडिंग के कंट्रोल ही नहीं हो सका। ये कौन से मुल्क में रह रहे हैं? हमारा सुपर पावर मुल्क है हमारा पाकिस्तान, और हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ अल्लाह ने मुहैया की हुई है, हर चीज़ है, ज़रूरी पैदावार है हमारी, पैदावार है हर एक। और दूसरी बात तो ये गैस हमारे पास है, फिर भी एलपीजी महंगी। अंग्रेज़ के दौर की बात करूँ मैं, अंग्रेज़ कहता था कि जब अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी, हुकूमत बरतानिया, वो कहता था कि वाहिद सूबा पंजाब है जिसका मैं मकरूज़ हूँ। अंग्रेज़ कहता मैं मकरूज़ हूँ, बाकी सारे सूबे मेरे मकरूज़ हैं, पंजाब का मैं मकरूज़ हूँ। लेकिन ये जो है ना, क्या कहना चाहिए, अब हुक्मरान है, इनके अपने पेट नहीं भरते, तो ये इन्होंने हमारा क्या सोचना है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट, मैं हालांकि ख़ुद नून लीग का हूँ, मैं ये कहता हूँ 1 साल एक गवर्नमेंट कर ली, 2 गवर्नमेंटें कर ली, इंसान का पेट भर जाना चाहिए। क्या किसी और को मौका मिलना चाहिए, और लेकिन मुल्क का करना चाहिए, अवाम का करना चाहिए। अब ये देखें हर चीज़ महंगी हो रही है, पीरा किधर है? कह रहे ना पीरा, हमारा सवाल है कि हमें नज़र ही नहीं आती। पीरा किधर है? पीरा अब कहना नहीं चाहता कि जो आती है जहाँ से मंथली चाय पानी मिला, मच्छी छोरा मिला, भाई ठीक है ठीक है ठीक है। और अंकल मैं यहाँ ये बताती चलूँ, आप पहले आदमी नहीं है जिसने ये बात की हो। हर बंदा यही कहता है कि मंथलियाँ लगी हुई हैं, पैसे दे देते हैं, आते हैं गुंडागर्दी दिखाते हैं, पैसे लेते हैं। मेरी बात सुन लें, गवर्नमेंट को चाहिए, अब हमारा जिगर है, हमारी हिम्मत है, हमारी हिम्मत है हम लोगों की, गरीबों की। हम 2 घरों को चलाते हैं, 2, एक अपना घर चलाते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। हमारी हिम्मत है, हमारे पैसे से गवर्नमेंट चलती है। दूसरी बात है ये इतने गरीब हो गए हैं, इतने गरीब हो गए हैं कि एक दफ़ा ही लूट लें सारा कुछ। गवर्नमेंट सियासतदान इतने गरीब हो गए हैं। जरदारी साहब का देखें,
कराची का बुरा हाल है, और वो चौधरी साहब बैठे हुए हैं कि जी सब ठीक है, सब ठीक है। आखिर में अगर हम दोबारा आएँ प्राइस कंट्रोल के हवाले से और पीरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी के हवाले से, तो हमें वो सिफर नज़र आती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका हुकूमत से अब क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा यही है कि अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लें, नहीं कर सकते तो छोड़ दें। छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कचहरी फाटक मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जैसे पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आपका जाना होता है, तो क्या क्या रेट्स मिलते हैं? आप जैसे जैसे इलाका तब्दील होता जाता है। 400 का रेट ही मिल रहा है, कितने भी चले जाओ 400 का रेट। 400 तक मिल रहा है, 370 नहीं मिल रहा, 300, 350 नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट रेट है 254 रुपये, जो सरकार ने कीमत रखी है अगस्त के महीने के लिए LPG की, तो उसमें तो किसी को भी नहीं फिर मिल रहा होगा ना? किसी को भी नहीं मिल रहा, कोई दे ही नहीं रहा। जो कहते ने सिलेंडर चुको ला जाओ। अच्छा, तो आप कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कभी आप गैस भरवा रहे हो, पीरा फोर्स आ गई हो कार्रवाई के लिए और आपसे पूछा हो कि भाई आपको महंगी गैस देते हैं, सस्ती देते हैं, और अगर उन्हें पता चला हो कि महंगी गैस मिल रही है तो उन्होंने वो दुकान सील कर दी है? बेटा का बात ये है कि कोई भी मिले, सब महकमे मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं करते। आपस में मिले हुए? आपस में सारे मिले हुए हैं। जो भी कहते इनका काम है ना कंट्रोल करवाना। नहीं करवाते कि कौन करवाता है? अब देखिए, एक आम बंदा, आप 400 जैसे अफोर्ड कर रहे होंगे ना, ये आप ही को पता है। तो आप पूछ लो, सवारियाँ तो 30 तो बाद सवारी 3-4 तो बाद किराया नहीं देंगे। सिर्फ 30 रुपये कराया। किसी को 50 की जगह ते 60 कह दो ना तो लड़ गल पै जाती है, लड़ाई हो जाती है। 10 रुपये पिछले लड़ रहे सानू वो छड़ देने पेंगे, क्योंकि लड़ नहीं सकते, रोटी नहीं पूरी होती तो लड़ाई कितों करेंगे। मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि कुछ इदारे, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से, जो कि नहीं करते हैं, अपनी कार्रवाइयाँ भी नहीं करते। वो सारे कारोबार अपना बस खान बना लेते हैं, बस उन्होंने मिल जाता है और चुप कर जाते हैं। तो कोई मुतालबा है आपका हुकूमत से इसी हवाले से? हुकूमत क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। क्या कंट्रोल करेगी? महंगाई को एक पास कंट्रोल करेगी, दूसरे पास टैक्स बढ़ा देगी। अंकल, सारा दिन में फिर कैसे आप गुजारा करते हैं? क्योंकि काफ़ी रिक्शे वालों ने यही बताया कि हम तो कर्जाई हो गए। मेजदारी बात है, कर्जाई लोगों को चुक चुक के खा गए, नहीं दिए जा रहे और कोई नहीं बचत हो रही। बचत हो ही नहीं रही। 400, 500, 700, 600, 700, 800 बाद बचा ही नहीं दे। चलें, ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? हाँ शुक्र अल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? ये वाल्टन से आ रहा हूँ। हाँ? वाल्टन से आ रहा हूँ। वाल्टन से आ रहे हैं। कोई सवारी नहीं ला रहे साहब? एक सवारी मिली है। एक सवारी मिली। कितने पैसे? 50 रुपये बस। इससे ज़्यादा तो आपकी LPG लग गई होगी। लगी होगी 150 की LPG लग गई, 200 की 50 रुपये कमाए। 50 रुपये कमाए। 1 किलो LPG एक दिन में आप कितनी चला लेते हैं? कितने किलोमीटर? ये होगा 20-22 किलोमीटर बस। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आता है एक दिन में LPG का? एक दिन का कम से कम जिन्ने फड़ी उन्हें बक्स इतने ला के चले, 1500 ही लभदा। 1500 का LPG का है खर्चा? 2000 रुपये का 10,500 रुपया लभदा। कोई बचत हो रही है? कोई बचत नहीं। 400 रुपये किलो गैस मिले, 400। जो गवर्नमेंट ने रेट दिया LPG का वो बहुत कम है, लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा देखें ना, मसला ये है कि कोई कंट्रोल करने वाला नज़र नहीं आता। ये तो हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करना। हाँ, हुकूमत गौर ही नहीं कर रही, रेट देता गौर नहीं कर रही। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत? मुतालबा गुजारिश यही है कि मुनासिब रेट जड़ा रेट चलो कोई 150 उत्ते ला ला, मुनासिब होवे, साड़ी भी समझ गल आवे, लेकिन साड़ी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। और घर में कितने पैसे बचा के ले जाते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? घर का सर्कल कैसे चला रहे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे ने, किराए पे रह रहे हैं, लेकिन बहुत औखा, बहुत औखा। आज मैं सुबह धार गैस पवा के निकलिया करूँ। क्या करके लाए? धार गैस पवाई है सुबह। इन्ने को हालात खराब जेडे लैके कर्जई भी हो गए। कर्जई भी हो गए, जो लैन खड़ना वो खा लेना, शामों शाम खत्म हो जाता। तो बच्चे क्या ख्वाहिशात करते हैं जब आप घर जाते हैं कि हमें ये भी ला के दो, वो भी ला के? बाजी भाई बच्चे तो कई ख्वाहिशात करते, लेकिन नहीं पूरी होती, की करिए, मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी, की करिए। बच्चे तो मंगते हैं कि आ चीज़ लिया दो, कुछ नहीं खरीदा, स्वाब वो ही दाल रोटी है बस, इस तो बाद है ही कुछ नहीं। इतनी गर्मी के मौसम में आप इतनी दूर सफ़र करते हैं, फ़ायदा ही क्या है जब पैसे ही नहीं घर लेके जाने बचा? कुछ भी नहीं बचता बाजी। LPG चलो जो रेट दे रहे हैं सानू 50 उत्ते रख के देइए, दुकानों भी साड़ी समझ, चलो 300 रुपये देता भी साड़ी समझ आ रहा। हुण वेखो वाल्टन तुरें खाली गड्डी लैके एक सवारी लाई 50 रुपए की। दूसरा ये कहते हैं कि जो
चलान बहुत करती है ट्रैफिक। चलान तो माफ़ी देंगे जो डक लेना चलान करके छड़ना जो मर्जी हो आपको नहीं लगता इनको टारगेट मिले हुए होते हैं, ये अपने टारगेट पूरे करते हैं इसलिए किसी को भी रोक लेते हैं? जिन्होंने मर्जी डक लेना लगे जाते उन्हें रक्शे हथ देकर डक लैन के 2000 तो घट चलान करते हैं। पहला करते थे 500 का, हम 2000 तो घट चलान करते ही नहीं। की करिए भाजी? कोई मुतालबा आखिर में आप करते हैं हुकूमत से? हुकूमत साडा मुतालबा है कि लेकिन है कि सानू मुनासिब गैस रेट मिले, कोई चलान वाला कोई गुजारिश की जाए कि भी सानू परेशान ना कर रोड पे। जिथे जिथे सवारी खलोती होंगी उत्थे आप खलो जाते हैं, उतों उस टाइम चलान कट देंगे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह की रहमत दुआ। पूरा हाल कर लिया आपने तो? गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अच्छा ये बताएं काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, बस जो वक्त गुजर रहा है ठीक गुजर रहा है। अल्लाह पाक ने रिज़्क दे रहे हैं बच्चों को। LPG मुनासिब मिल रही है? LPG 400 रुपये किलो मिल रही है। 400 रुपये किलो मिल रही है। हुकूमत ने रेट रखा है 254 रुपये। 254 रुपये। ये दुकानदार फिर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कीमतों की निगरानी के हवाले से भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए, पीरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे हमारे टैक्स के पैसों से इन तनख्वाहें लेते हैं। तो ये जब हमें कीमतें कंट्रोल करके दे ही नहीं सकते तो फिर क्यों बनाए जा रहे हैं इतने इदारे जब इनसे काम ही नहीं हो रहा? ये तो फिर हुकूमत का काम है ना जी। हम आम आदमी का क्या काम है? हम आम आदमी की कोई बात भी नहीं सुनता, कोई बात भी नहीं सुनता। पैरा फोर्स वाले हम तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले हम तंग करते हैं। हम गरीब आदमी हैं, बच्चों की रोज़ी के लिए निकलते हैं। 2000 रुपये का चलान होता है हमारा। 2000 रुपये का सारा दिन 2000 कवर नहीं होता। अब क्या करें? तो ज़्यादती अंकल, ज़्यादती तो बहुत हो रही है। फिर हम 2000 का चलान करते हुए आपकी वॉयलेशन बताते हैं, क्या वॉयलेशन की है, क्या खिलाफ वर्जी किया? वो कहते हैं आके सवारी बिठा रखी है, ये खिलाफ वर्जी है। लाइसेंस नहीं पड़ा, ये खिलाफ वर्जी है। गाड़ी के कागजात नहीं है, ये खिलाफ वर्जी है। ये तो हैं वैसे। अब किस तो दिहाड़ी पे गाड़ी चला रहे हैं, मालिक ने ला के दिए 2000 रुपये दिहाड़ी है। हमारी अपनी तो नहीं है ना। 2000 रुपये दिहाड़ी है? हाँ जी, 1500 2000। 1500 दो। हाँ। और छोड़ते भी नहीं है, बख्शते भी नहीं है मालिक? नहीं बख्शे। कौन बख्शता है? मतलब 400 की आप LPG खरीद रहे हैं 400 किलो, कहीं 370 रुपये है, कहीं 380 रुपये है। एक दिन में आप अपने रिक्शे में कितने की LPG डलवा लेते हैं, कितने किलो? कम से कम भी 7-8 किलो गैस डलती है। ये तो बहुत पैसे बन जाते हैं। बहुत बन जाते हैं। और बचत करके रात को जब घर जाते हैं तो कितने पैसे होते हैं जेब में? जेब में 1000-1500 बच्चे जो घर बच्चों को दे देते हैं। फिर बिजली के बिल भी देने हैं? हाँ, 5000 इस महीने का बिल आया मेरा। पीछे मुल्तान का हूँ मैं। यहाँ लाहौर का होता तो फिर तो 25-30 आता। इतने बिल 200 जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड सार्फिन है। जिसका 201 यूनिट हो गया उसका बिल 10,000 क्रॉस कर, और वो फिर अगले 6 माह तक इतना ही बिल आएगा। में ऐसे आएगा। अब हम बहुत परेशान है। क्या मुतालबा करते हैं? CM साहिबा देख रही हैं, PM देख रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कहते। हम आम आदमी हैं, हम ये रोले वाले आदमी नहीं है। हम बच्चों की रोज़ी के लिए निकले हैं। कोई मुतालबा करना चाहें? मुतालबा क्या करें? हमारा मुतालबा कौन मानता है? कोई भी नहीं मानता। मानते कोई? सुना भी नहीं जाएगा। नहीं, मान ये कि आप रेट कंट्रोल करें ना, फिर है ना, रेट तो कंट्रोल करता कोई नहीं है। देखिए ना, 254 रुपये सरकारी रेट है, हमें 400 रुपये की मिल रही है। LPG दुकान जो है ना, वो पता क्या है, मैंने पहले भरवाई हुई है, रेट टूटा हुआ है। जब महंगी होती जब नहीं कहते, जब सस्ती जब मिल होता बस नहीं लोग। वो कोई सस्ती देता, झूठी बात है ये। 300-400 जहाँ किसी डाला था लगाया था, ये यार परचून लोग। ये लोग कहते हैं कि जी पीछे से LPG आ नहीं रही, हालांकि हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में LPG है। यही यार पंप वालों का यही हाल है, और यही LPG का, यही गोदामों वालों का, राशन वालों का, जो भी है। मतलब जहाँ भी दुनिया लगी हुई है ना, कोई मानती हो। जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगा रहा है, वो खूब लगा रहा है, झूठ नहीं बोल रहा वो। पागल हम जैसे लोग, हम लड़ते हम लोग एक दूसरे से, इससे ले लेंगे यार, तू किराया ज़्यादा क्यों ले रहा है? कितना किराया लिया? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने 50 रुपये किराया लेना, मेरा मुनासिब लिया मेरा। मार्टोन से 50 रुपये किराया मेरा। टाउन से कहाँ तक जाना है आगे? यहाँ जाना अगर स्टॉप पर बस 8 किलो 10 किलोमीटर सफ़र है। 50 रुपये? 50 रुपये किराया। अब मुझे लगता है ज़्यादा है। अब इनसे 60 रुपये मांगेंगे, ये हमारे बक्के पोने के लिए पड़ता है ना, मुझे पता है। कुछ साल बंद कर नहीं, आप लड़ाई क्यों करते हैं? उन्हें दे दिया करें 60 रुपये। लड़ता है तो आप दे दिया करें ना 60। हम तो दे देंगे कि ऐसे तो माँ बहन घर देते नहीं हो, क्या फायदा? 10 रुपये के गले खाए। अब आप इनसे 60 रुपये ले लीजिएगा, ये आपको दे देंगे। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक है। काम कैसा चल रहा है?
काम बहुत माड़े हालात है। हाँ जी, हर बंदा यही कहता है कि काम अच्छा नहीं चल रहा, माड़े हालात हमारी हैं। 400 रुपये किलो गैस है, हालात भी 2000 के चलान हो जाते हैं। ठीक है, क्या करें, दिहाड़ी 1500 रुपये दिहाड़ी है, हम क्या करें बोलो। ये बताएं कि अभी एलपीजी की आपको क्या कीमत मिल रही है? 400, 400 तो बहुत ज़्यादा है। यही बात है ना। देखिए अभी आपको 400 रुपये की मिल रही है, तो सर्दियों में एलपीजी की कीमत कहाँ चली जाएगी? वो 500 600 तक जाएगी। 600 650 तक जी, चली जाएगी। हाँ जी, तो हम क्या करें, 1500 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं हम। 1500 रुपये दिहाड़ी। हाँ जी, रोजाना? हाँ जी, डेली का। कितने पैसे बच जाते हैं? कुछ भी नहीं, 1000-1500 हम लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं। घर का ना पूरा भी नहीं। घर के क्या क्या खर्चात हैं जो आपने उठाए? किराए का घर है, ठीक है, बिल बिजली का आ जाता है 20,000, 10,000, 15,000। हम क्या करें बोलो, ये 2000 का चलान कर देते हैं, किधर जाएं हम? या तो ये बंद कर दें सब कुछ, हमको राशन दे दें, हम बैठ जाते हैं घर। यही कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप कह रहे हैं हम पे मेहरबानी करें, हम नौकरियां छोड़ देते हैं, आप हमारा खर्चा उठा हाँ जी, यही बात है, यही कर सकते हैं हम। इस दौर में तो जो किराए पे है वो तो रुल गए। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। हम तो ये बताएं, अगर अभी इस वक्त सीएम साहिबा देख रही हैं और वो आपकी परेशानी सुन रही हैं, तो आप उनसे क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैडम, हमको ना इंसाफ चाहिए, थोड़ा सा ना हमारा सोचें। ठीक है, गरीब आवाम को ऐसे नहीं ना करना चाहिए। आप तो घर बैठे हैं सब, ठीक है, हम रोडों पे जलील हो रहे हैं, तो हम क्या करें? 1500 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं इसकी। सरकारी रेट एलपीजी का 254 रुपये है, तो हमको 400 रुपये किलो मिल रही है। ये तो इंसाफ वाली तो नहीं ना बात है। हाँ जी, ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने बहुत से रिक्शा ड्राइवर से बात की और उनसे जानने की कोशिश की, बल्कि आपको दिखाया कि अब भी शहर भर में लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में एलपीजी का रेट जो है वो 400 रुपये तक पहुंच चुका है। और प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे या फिर आप कह लें कि कीमतों की निगरानी करने वाले इदारे जो हैं वो सोए हुए हैं, उनको शायद नज़र नहीं आता, या फिर वो अपनी इतनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। मेरी आला ओहदेदारानों से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा ख़ुद फील्ड में आके देखें, चेक एंड बैलेंस रखें और जानने की कोशिश करें कि उनकी आवाम को कहाँ कहाँ मसाइल का सामना है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।